Hello students, so let's start practice set 4.1. So we are done with the 3 problems. So it's turn to solve 4th problem. So let's read it first. The taxable value of a wristwatch belt is rupees 586. Rate of GST is 18% and what is price of the belt for the customer. So यहाँ पे पूछा है, दिया है टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ जीएसटी और पूछा है कि कस्टमर कितना पे करेगा, किसको, सेलर को. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. सो हियर इज अ डायरेक्ट सॉल्यूशन. टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच, ये आपको पहले गिवन लिख लेना है. टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट is rupees 586. Rate of GST is given what? 18%. So कस्टमर कितना पे करेगा, मतलब हमें क्या फाइंड करनी होगी, टोटल वैल्यू. सो फॉर्मूला फॉर टोटल वैल्यू इज टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी. सो पहले क्या फाइंड करना होगा हमें, अमाउंट ऑफ जीएसटी. सो 18% किस पे, टैक्सेबल वैल्यू पे. टैक्सेबल वैल्यू क्या है, 586. सो 18% मतलब अपॉन 100, ऑफ की जगह पे इंटू, और ये 586. सो अभी ये कट नहीं हो रहा, सो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई. 586 इंटू 18, 6 8 जा 48, 4 कैरी, 8 8 जा 64 प्लस 4 68, 5 8 जा 46, 0 6 1 जा 6, 5 1 जा 8 1 जा 8 and 5 1 जा 5. So 8 4 1 carry 5 1 0 5 4 8 upon 100. So अभी upon 100 है तो टू डिजिट छोड़ के पॉइंट, 105.48. So amount of GST is rupees 105.48. So therefore total value of belt is taxable value plus GST. So taxable value is 586 plus GST 105.48. So 586 and 105.48, इनकी क्या एडिशन, 48, 6 plus 5 11, 9 and 6. So rupees 691.48. Therefore main answer is, जो दिया है, what is the price of the belt for the customer. Therefore the price of the belt is 691.48 for the customer. This is the final answer. So let's move on to our fifth problem. So the total value with GST, अभी total value with GST, so ये taxable value नहीं है. टोटल वैल्यू मतलब इसमें टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी की एडिशन दी हुई है. सो टोटल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल कार इज 1770. रेट ऑफ जीएसटी 18% एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ जीएसटी एसजीएसटी की अमाउंट हमें फाइंड करनी है. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो फिफ्थ क्वेश्चन, टोटल वैल्यू ऑफ कार इज 1770. रेट ऑफ जीएसटी इज 18%. अब यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू नहीं दी है तो जीएसटी किस पे निकालेंगे, अगर नहीं दी है तो टोटल वैल्यू पे निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता. अगर नहीं दी है तो हम अज्यूम करते हैं, लेट टैक्सेबल वैल्यू बी एक्स. देयरफॉर amount of GST is 18% of X. Therefore 18x upon 100, ये क्या हो गई, टैक्सेबल वैल्यू. अभी नाउ टोटल वैल्यू इक्वल्स टू उसका फॉर्मूला टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी. सो टोटल वैल्यू इज गिवन, नॉट टैक्सेबल वैल्यू. सो टोटल वैल्यू पुट इट. Taxable value is X and GST amount is 18x upon 100. अब यहाँ पे 1770 एज इट इज, यहाँ
यहाँ पे अभी मल्टीप्लीकेशन x इंटू 100 करना, यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है, पहले इसकी इसके साथ प्लस इसकी इसके साथ, डिनोमिनेटर भी इन दोनों की। सो x इंटू 100 100x प्लस 18x इंटू 1 18x अपॉन 100 इंटू 1 100। सो अभी यहाँ पे 1770 इक्वल्स टू दिस। सो अभी यहाँ पे 100 डिवाइड में है, उधर जाके होगा मल्टीप्लाई। सो 1770 इंटू 100। सो इधर बचा क्या 100x प्लस 18x, तो कितना हो गया 100x प्लस 18x 118x। सो अभी 1770 इंटू 100, सो 177,000। अभी यहाँ पे 118 मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो यहाँ पे आके डिवाइड इक्वल्स टू x। सो 118 डिवाइड बाय 177,000, इसका आंसर आता है 1500 इक्वल्स टू x। देयरफॉर taxable value is rupees 1500। सो अभी अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड करो इससे। अमाउंट ऑफ जीएसटी 18x अपॉन 100 था, सो 18x को पुट करो 1500 अपॉन 100, 0 0 गेट कैंसल। सो 18 इंटू 15, 5 8 जा 40, 9 0 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, 0 9 प्लस 18 9 प्लस 8 17, सो 270। So amount of GST is 270. Therefore, amount of CGST equals to amount of SGST। ये क्या होगा फिर 270 बाय 2। क्यों? क्योंकि CGST और SGST GST के हाफ होते हैं। सो 270 डिवाइड बाय 2 135। Therefore, जो मेन आंसर है उसमें सिर्फ वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ जो कुछ भी दिया कार इज रुपीज 1500 एंड अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST आर रुपीज 135 एंड रुपीज 135 रिस्पेक्टिवली। सो डन फॉर द डे। नेक्स्ट 6th and 7th we will take in another lecture. So thank you.